मथुरा की एक भाग्यवती मालिन जिसका नाम सुखिया था, वह ब्रज में फल फूल बेचने के लिए आया करती थी। उसी से उसका गुजर बसर होता था। ब्रज में सुखिया जब गोपियों से मिलती तो वे उसे नंदलाला के बारे में बताती थीं। बालकृष्ण की लीला सुनने में सुखिया को बहुत आनंद आता था। उसका मन भी बालकृष्ण के दर्शन को तरसता था। नन्हे से सांवरे बालकृष्ण की सलोनी सूरत पर वह अनुरक्त थी। मुरली मनोहर की मनोहर मूर्ति उसके मन मंदिर में सदा बसी रहती और वह भावों के पुष्प चढ़ा के पूजन अर्चन किया करती। उसका मन भी बालकृष्ण के दर्शन को तरसता था। सुखिया श्री कृष्ण को देखने के लिए घंटों तक नंद बाबा के महल के सामने खड़ी रहती थी, लेकिन उसे श्री कृष्ण के कभी दर्शन नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, उन्हें तो सब पता चल जाता है। उन्हें जब पता चला कि सुखिया उनकी परम भक्त है तो उन्होंने सुखिया को दर्शन देने का निर्णय लिया। अगले दिन सुखिया ने नंद महल के सामने आवाज दी, फल ले लो फल। सुखिया की आवाज सुनकर श्री कृष्ण दौड़े चले आए। नंदलाल को अपने सामने देखकर सुखिया की खुशी का ठिकाना न रहा। सुखिया ने नन्हे कृष्ण को बहुत से फल दिए। फल की कीमत चुकाने के लिए श्री कृष्ण बार बार महल के अंदर जाते और मुट्ठी में अनाज लाने की कोशिश करते, लेकिन सारा अनाज रास्ते में ही बिखर जाता था। सुखिया को भगवान कृष्ण 2-4 दाने ही दे पाए। सुखिया के मन में इस बात का कोई मलाल न था। वह तो बहुत खुश थी कि आज उसने अपने हाथों से भगवान को फल दिए और उन्होंने वो फल खाए। सुखिया बहुत प्रसन्न थी क्योंकि श्याम सुंदर के लिए उसने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया था। सुखिया मुस्कुराते हुए अपने घर पहुंची। उसकी फल की टोकरी खाली थी क्योंकि सारे फल श्री कृष्ण को दे आई थी। घर जाकर उसने टोकरी अपने सिर से उतारी तो पाया कि उसकी टोकरी हीरे जवाहरात से भरी हुई है। सुखिया समझ गई कि यह भगवान की लीला है। उसने मन ही मन बाल गोपाल को धन्यवाद दिया। इस तरह श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त सुखिया का उद्धार किया। इस लीला का आध्यात्मिक पक्ष यह है कि भगवान कहते हैं कि तुम मुझे थोड़ा बहुत भी प्रेम दोगे तो मैं बदले में 1000 गुना वापस करूंगा। वैसे मुझे किसी का कुछ लेने की जरूरत नहीं है। मैं भाव देखता हूँ और उस भाव के बदले में सब कुछ अपने भक्त को दे देता हूँ।